ये बताइए, कहिए ना, कौन है आप? किससे मिलना है? तुम्हारे माता जी से मिलना है। भैया, हाँ। मेरी माँ तो इस दुनिया में अब नहीं है। अरे ऐसी बात मत। पिताजी पहले ही खत्म हो चुके थे। हाँ। और माँ वो भी इस दुनिया में नहीं है, वो भी खत्म हो गई। अरे तुम्हारे अम्मा के नाम की कॉलोनी आई है क्या? हम सरकारी विभाग से आए हैं साथ में। देखिए, हाँ। मैं बाहर नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ के कुछ लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते, परेशान। हमेशा मुझ पर नजर रखते हैं। जिधर मैं जाती हूँ बुरी नजरों से मुझे देखते हैं। मैं बाहर नहीं आऊंगी दरवाजा खोलकर। जौन सार तुमका बुरी नजर से देखा तो भगवान करे सार सुबेरे का सूरज न देखा। कहा तुम बाहर नहीं। अरे उससे बोलो तुम्हारे माँ के नाम की कॉलोनी आई है, आधार कार्ड दे दो अपने माँ का। हेलो मैडम जी। कहिए भैया। वो सिगरेटी साहब कह रहे हैं। सेक्रेटरी साहब यानी कि आप सरकारी आदमी समझ में आ रहे हो? सरकारी आदमी है। ये बताइए क्या तुमको सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला? जी नहीं, मेरी माँ ने कॉलोनी का फार्म भरा था। हाँ कॉलोनी तो आई है। किसी कारण कॉलोनी जो है वो रद्द हो गई, मिली नहीं। हम सर्वे करने आई हैं। सर्वे करने आए लेकिन कॉलोनी तो मिली नहीं। इससे पहले जो गांव-गांव शौचालय बन रहे थे घर घर, वो अच्छा लैट्रिन। हाँ लैट्रिन आपको मिली है? लैट्रिन, हाँ। लैट्रिन तो मिली थी लेकिन प्रधान ने खा लिया। कसो प्रधान जी, तुम यार यहू खाब शुरू कर दियो। बताओ पैसा होए, खरिंजा का होए, नाली का होए, बताओ कहा थे प्रधान ने लाइट। अबे तू दांते फाड़ रहा, उससे कहने का मतलब ये है लैटरिन का जो पैसा आया था वो प्रधान ने खा लिया। अच्छा हम कहीं लैटरिन खा लिया। अब बताइए, अब तो प्रचार शुरू है। प्रधान जब पहले से लैटरिन खाब शुरू की तो हम पांचन का मुर्गा कहाँ से मिली? हेलो मैडम जी। कहिए। देखियो प्रधान गद्दार होगा जो लाइटिंग खा लिया है, लेकिन परेशान मत होइए। अगर आपकी माता जी नहीं है, आप अपना आधार कार्ड पासबुक दे दीजिए। कॉलोनी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर हाँ हम वो कॉलोनी आपके नाम ट्रांसफर कर। क्या मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगी? बिल्कुल मैडम जी। तब तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अरे हम मेहरबानी करी। भाई साहब, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, आप लोग अंदर आ जाइए, चाय नाश्ता कर लीजिए। क्योंकि आप लोग सरकारी कर्मी हैं, कभी कभी आते हैं। उनका तो आई थी हम। ठीक है, आप लोग आइए, चाय नाश्ता कर लीजिए। फाटक खोलो। कौन धर्मो? और धर्मेश सिंह तुम? हाँ ये है सिगरेटी, यही प्रधान तुम्हारा लैट्रिन खाएं। क्या लेने आयो? साले दरबारी हरिराम, क्या लेने आयो? चले जाओ यहाँ से। अरे मोहब्बत करने आए हैं मेरी जान। क्या मेरी माँ को मारने के बाद भी तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं मिली? चले आए। ये ठाकुरों का रुपया है, तेरी माँ मर गई तो क्या ठाकुरों का रुपया मर गया? मेरी माँ मरी नहीं थी, बल्कि तुम लोगों ने अपने हाथों से मारा था उन्हें। मेरी माँ ने कर्जा लिया था, तुम लोगों ने मेरी माँ को अपने हाथों से मारा, उसका कर्जा अदा हो गया। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। कही दो पैसा तो पैसा, जब कहीं हम लाइटिंग तक सुविधा कही जाई थी। हाँ जब लाइटिंग तक नहीं बचतिया तो बताओ पैसा कहाँ छोड़ दे। बातचीत हरामीलाल, बात करो। तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। अब तुम्हें बोला तब बोला तुम। हरामीलाल, तुम जानते हो अगर हम रुपया देना जानते हैं तो जूता के दम पे वसूल करना भी जानते हैं। उठाओ इस लौंडिया को और सीधा हवेली ले चलो। उस दिन इस
हमारी बहन की बदौलत बच गई थी। सही कह रहे हो। आज कौन बचाएगा इसे? उठा हरामजादी को और लेकर मुझे यहाँ से। कौन बचाएगा कौन नहीं बचाएगा उठाओ उठाओ। इसका फैसला तो ऊपर वाला करेगा। और रही बात, देखिए मुझे छूने की कोशिश मत कीजिए, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप मेरे साथ जबरदस्ती करते हो। उठा हरामजादी को लेकर यहाँ से। मुझको जाना अबे नालायकों, गद्दारों, बेशर्मो, जाके अपन अंडा की दुकान संभालो, समझो। अहिया ये मामला मना परो, ये सब ठकुरी सुंगरा रहा है। जाके अपन मुर्गी देखो, अंडा बेचो। इज्जत के साथ समझा रहा हूँ। क्यों बे, तुम्हारे बहन बेटियां नहीं क्या? गफ्फार मियां, बहने बेटियां नहीं नहीं जाऊं रही, हम तीन जन बेच के दारू पी डाल। हरामीलाल! सारे ताव में आके कुछ भी बोल जाता है। मुल्ला बोल सकत तो हम नहीं बोल सके। देखो गफ्फार मियां, बोलो। हमारी तुम्हारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, और हम ठाकुरों के बीच से मत आओ। वैसे भी तुम्हारी बिरादरी से और हमारी बिरादरी का 36 का आंकड़ा चलता है। बाबा जान, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। कायदे में रहोगे मुल्ला तो फायदे में रहोगे। ठाकुर, ये पठान असली खानदान का है, जान पे कुर्बान हो जाने वाला इंसान है। तो तू इस नीच लौंडिया को बचाएगा? बेशक। बाबा जान मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। घबराना, तू घबरा मत। हमका लागत है ये जाऊन है ना, दिन नजदीक आ गए हैं। पहली बात तो तुम अपन शरीर देखो, जैसे हो बरसाती मेढक। शरीर पर मत ख्याल कर, कलेजा को देख कितना मजबूत है कलेजा। कलेजा साले घुसेर के मार डालूंगा। फरमिया, तावबाजी से बात मत करो, और अगर हमें ताव आ गया तो यही मारूंगा, यही पलट जाएगा। FIR तक दर्ज नहीं होगी हिंदुस्तान में। तुम्हारी औकात नहीं है ठाकुर, जो मुल्ला पठान को चांद से खत्म करने की कोशिश की। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के बच्चे, कहाँ भाग कर जाएगा तू? है समझाती हूँ। क्यों समझा? धर्मेंद्र सिंह अपने आप को मर्द कहता है, कमीना कहीं का बेहुदा नालायक। वो कहाँ भाग गया इसका चमचा धर्मो? वो साला कहीं इधर आ, इधर कहाँ छुप कर बैठा है? वो ग्राम पंचायत कहाँ गया? अरे हरामखोर! चचा जान, बोल। आप इसको पकड़ के रखिए, मैं उसको बुला के लाती हूँ। ये मेरे कब्जे में है। क्यों बे? तू कितना बड़ा रंगबाज है ये बता। तू अपने आप को क्या बनता है? प्रधान बनता है? क्यों? कौन सा प्रधान है? कौन सा प्रधान बनता है? हरामखोर! एक ठाकुर होके आओ दरबारी हरिराम, आ पंचायत नंबर इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहा है? हाँ? कहाँ जाएगा?
अब मजा आया, सरकारी कर्मी बन रहा है। हम सफाई कौन सी सरकार का आदमी है तू? सफाई कर्मी। कांग्रेस का है या फिर बीजेपी का है या फिर भाजपा का है? तेरी निर्दलीय किया सीखता है सीधा। क्यों? लंबारी कहाँ गया? मुझे उठा कर लाया था मेरे घर से। दिखा वो कौन से हाथ है तेरे? दिखा। जिन हाथों से तूने मुझे छुआ था, क्या हुआ? लग गया? क्या हो गया? बाप रे, क्या हो गया? जौने हाथ से उठा। और तू इधर आ, इधर छिप पर खड़ा हुआ है, इधर कमीना कहीगा। क्यों धर्मो, बहुत अपनी ताकत दिखाता है ना? मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दो? तेरे घर में माँ बहन बेटियां नहीं है? अल्लाह मुझे माफ कर दो। माफ कर दो तुझे? माफ कर दो। चल चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, और आइंदा इस इलाके में अपनी शिकल मत दिखाना। और कह देना ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से कि दोबारा आइंदा इस मोहल्ले में अपनी सूरत नहीं दिखाना, वरना ऐसी मार मारोगी कि उसका चेहरा पहचानने के लायक रह नहीं जाएगा। ये पठान का ऐलान है। क्या तो क्या करेगा? दो टके का नौकर होकर इतना बड़ी धमकी देता है? साला दाढ़ी उखाड़ने आया नहीं। दाढ़ी उखाड़ेगा? बाबा जान बोलो। भागी तीनों के तीनों ही। हाँ। बाबा जान कौन है आप? आपने आकर आज मुझे अबला की इज्जत बचा लिया। कहाँ है बेटी, मुझे जानना चाहती हो? मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। मेरा नाम गफ्फार खां है, जिसने तेरे भाई ने तुझको छुड़ाने के लिए 5,000 रुपए मुझसे ले गया। मैं वही पठान हूँ जो तेरी इमदाद किया था, मदद किया था। तेरे भाई ने छुड़ाया नहीं, अब तक पैसा अदा नहीं हुआ। बाबा जान हाँ। आपने मेरे भैया जी को पैसे दिए थे। हाँ। मेरी माँ और मेरा सोनू भाई जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली गए थे। फिर क्या हुआ? लेकिन उन लोगों ने मेरी माँ से पैसे भी ले लिया और मुझे छोड़ा भी नहीं। मेरे भैया ने ये कहा कि ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, हाँ। मैं आज अपनी बहन को यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस दे दिया है, आधा कर दिया। मैं तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुनूंगा। अच्छा। मैं अपने बहन को ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा। मेरी माँ जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के पास गेट पे खड़ी हुई थी। हाँ। और मेरे भैया मुझे लेने के लिए हवेली के अंदर गए। फिर क्या हुआ? जैसे मेरे पास पहुंचे, इधर उन लोगों ने मेरी माँ को गोली मार दिया। साला, जब ये कमजोर कमीनों ने तुम्हारी माँ को गोली मार दिया। जब मैं और मेरे भैया दोनों हम लोग भागते हुए आए और देखा तो हवेली के गेट पर मेरी माँ की लाश पड़ी हुई थी। मैं उनकी मेरे भैया और मैं अपनी माँ से लिपट कर रो रहे थे। उसी वक्त मेरे भैया सोनू ने कसम खा लिया कि माँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा। जब तक मैं उन दरिंदों को मौत की नींद सुला नहीं दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसी दिन मेरे भैया मुझे और अपना घर छोड़ कहाँ चले गए। अच्छा। मैं घर में अकेली रहती हूँ बाबा जान। ये लोग आए और झूठ बोलकर मुझसे दरवाजा खुलवा लिया। अच्छा अच्छा। और उसके बाद अंदर आ जाए और मुझे यहाँ से उठाकर ले जा रहे थे। बाबा जान अगर आप नहीं आ जाते तो ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। हाँ जरूर कर सकते थे, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर, वो खुदा परवरदिगार सबका सहारा करता है। घबराओ मत बेटी। अब ये बोलो जी
क्या सोच रही हो? बाबा अब जान तुम कहाँ रहना चाहती हो? मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अगर मैं यहाँ भी रहूंगी तो मैं महफूज नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि ये लोग बहुत गिरे नीच इंसान हैं। ये फिर आएंगे और फिर मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। ये तो है। बाबा जान हाँ। आप ही कुछ रास्ता बताइए मुझे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाँ, रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन मेरी बात समझ में आ जाए तब। कहिए बाबा जान। बेटी फरमाइए, क्या बात है? अगर तुम मेरे यहाँ रहना चाहती हो तो रह भी सकती हो। और हाँ, एक बात और है, मैं तुझको अपनी बेटी बना के रखूंगा और तुम्हारा दीन धर्म मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। बाबा जान अपने हाथों से बनाएगी, खाएगी और मुझको खिलाएगी तो खा लूंगा, बाबा जान वरना मैं तुम्हारा धर्म नहीं नष्ट कर सकता। आप बात तो ठीक कहते हैं, हाँ, किंतु मुझे दुनिया वालों की फिक्र है, इस जमाने की फिक्र है सच है। कि अगर मैं आपके साथ जाऊंगी, आपके यहाँ रहूंगी, हाँ, तो जमाने वाले मुझे किस नजर से देखेंगे? कहेंगे कि एक हिंदू बिरादरी की लड़की एक मुसलमान भाई के यहाँ रहती है, लोग मुझे कीचड़ उठा लेंगे मुझ पर। बाबा जान लेकिन नहीं, आज मजबूरी में आपने मेरा साथ दिया है, मेरी मदद किया है। बाबा जान अपने जुबान से आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है और मेरा भी फर्ज बनता है, जब आप मुझे बेटी समझते तो मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी, चाहे दुनिया वाले मुझे कुछ भी कहें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। बाबा जान बेटी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो? जी बाबा तो जान। बेशक अपना जीवन यापन करो और किसी अच्छे घराने में मैं तुम्हारी शादी भी करा सकता हूँ। बाबा जान शादी ब्याह की फिक्र तो पीछे हटाइए, पहले आप मुझे अपने साथ ले चलिए, उसके बाद में आप जो भी करना है आप कर दीजिए। ठीक है। पहले मेरा भाई कहाँ है उसका मुझे पता लगाना है। पता लगाना है? जी पता लग जाएगा। आओ बेटी, बोलिए। मेरे मकान चलो, चलिए और आराम से रहो, खाना खाओ, खिलाओ, अपने दीन ईमान धर्म से रहो, और वक्त पर तुम्हारे भाई को जरूर मैं पता लगाऊंगा। ठीक है। और जब ख्वाजा बुलाएंगे, जब ख्वाजा बुलाएंगे ईमान की बस्ती में, ईमान की बस्ती में, जब ख्वाजा बुलाएंगे ईमान की बस्ती में, ईमान की बस्ती में, लाएंगे अजमेर की बस्ती में, जब ख्वाजा बुलाएंगे अजमेर की बस्ती में, जब ख्वाजा बुलाएंगे,
ना मालूम साले कहाँ दोनों भाग गए। बहुत गजब हुआ, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है। हरामी लाल किधर गए थे तुम? हमसे होशन में बात की हो, जाऊं तान छोड़ छोड़ भागा वही तना बेसरानी परी है। कहो लगाए चश्मा बने तुम मिस्टर इंडिया टहला तो, जब हमका दुनन का खेद लिहन रहा है वह तुम्हारा तमंचा का करत रहा। अबे साले यही तो गड़बड़ हो गई, देखना तमंचा है कहाँ। खोल खोल बचा तमंचा धोखे से ये तो पहले निकाल लिया लड़की ने। हाँ, और जब लड़की निकालते ही तुम क्या करत रहे हो? हैं? तुम का? अबे साले मैं उससे बात में व्यस्त था, गोली मारने जा रहा था, इधर अपना काम कर दिया। कसत काम कर दी। अरे बंदूक मैंने ताना, हाँ, बंदूक में पैर मार दिया, बंदूक को पड़ी है। यानी लात मार दी रहे। तुम लत खोरे न हो खाए। अरे बताओ, तुम तो चले गए, यहाँ हम दो जने। लेकिन तुम दोनों के पास बंदूकें थी ना, बात तो मैं कर रहा था। बंदूकें तो हम लावर आ, लेकिन गोली वाला पट्टा घर में भुलाया बर है। अब उनमें से हमको सब छुटाई 10 रुपये के सी को पड़ा कर ले रहा है, आधे छूट 8 भर बचा है। मेरे यार खैर छोड़ उस बात को। हाँ, अबे अब सोचो, अब जहाँ चलियो हुनन मिली। अरे मिलाल, तुम सारे खाते हमारी हो और गुणगान किसी और के। तुम्हारो खाई थी, तुम्हारे चक्कर में दूसरों के खाई थी। तुम्हार तो हजम हो जाए, दूसरे के में मलहम पट्टी लगावे का पारा। दरबारी हरिराम, आज दिन कौन सा है? आज दिन रविवार। हाँ यार, इतवार आए, तुम भुला जा। और तिथि क्या पड़ रही है? हम भुला जाते हैं, बता रहे हैं बेवकूफ तुझे। जब इतवार आए तो रविवार कैसे हुआ? हबे साले बेवकूफ देहाती मग्घा। का इतवार पहले के बूढ़े बुजुर्ग जब पढ़े लिखे नहीं थे कहते थे। अब तुम रविवार कहा तो? ये लिखित में है रविवार। साफ साफ न कहो कि आज संडे आए। अबे संडे इंग्लिश में संडे बोलते हैं। मैं का अनपढ़ गंवार समझो का 80-90 तक पढ़े। मैं कब कह रहा हूँ तू पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन एक बात बताई, क्या? हमारे राय से काम करो तो मान लिया कुछ बची, और नहीं तो मुंह का सूरत तो निकरे वाला, आधा तुम्हारो निकरा। अबे मतलब ये जितना बवाल हो ही रहा है, हाँ, या सरला के बदौलत, और सरला ढाल कसत बनी तुम्हारे बहनी के बदौलत। अगर तुम्हार बहनी कमरा में न जात, अब आया है सही पॉइंट। तो सरला की इज्जत लूट जात। जौन फनफनात है ना, सब औकात में रहते। इस बात में तेरी दम है। अगर आज उस दिन हमारी बहन नहीं आ जाती तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता। अब आया है तुम्हारे दिमाग। तुम्हारा